हेलो अस्सलाम वालेकुम माय लवली पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी संडे। होपफुली आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद अनु मलिक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम हेयर केयर सीरीज़ पे बात कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप हेयर एंड ग्रो हेयर फास्ट। आप अपने बालों को गिरने से कैसे बचा सकते हैं, कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं ताकि आपके बाल जो गिरने से बच सकें और आपके बाल जो हैं वापस ग्रोथ फेज में चले जाएं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे तो व्हाट आर द काजेज ऑफ हेयर फॉल। आपके बाल गिरने की क्या वजूहत है, पहले हम इनके ऊपर बात करेंगे ताकि आपको मेन रीजंस का पता हो। फिर उसके बाद हम जो है कुछ रेमेडीज़ पे और कुछ ट्रीटमेंट पे ताकि आप अपने बालों को गिरने से बचा सकें। ठीक है, अब हम पहली बात करेंगे कि बाल गिरने की क्या वजूहत है। सम इंटरनल रीजंस हैं, कुछ फिज़िकल रीजंस भी हैं हमारे पास, और इसके अलावा जो हैं कुछ एक्सटर्नल रीजंस, जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटल रीज़न, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने बालों के लिए। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो आपकी जो है वो ईटिंग हैबिट्स है, डाइटरी हैबिट्स है। आप क्या खा रहे हैं, आप कौन सी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और आपकी जो फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की मिकदार पूरी है कि नहीं। ठीक है, तो हम पहली बात करेंगे इंटरनल रीजन में जेनेटिक्स की। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर मेल पैटर्न बाल्डनेस है या फीमेल जो है पैटर्न बाल्डनेस है, तो जेनेटिकली वो चीज़ें रन करेंगी, यानी कि जेनेटिक्स डिफाइन करेंगे आपके बालों की कितनी जो है वो क्वांटिटी है, कितनी डेंसिटी है, बालों का कलर क्या है। तो जेनेटिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ें हैं, बाल्डनेस है, तो वह आपको जो है वो आगे चलेंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐड ऑन की ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। सेकंड जो चीज़ है वो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेल्स के अंदर DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो बाल जो है हेयर फॉलिकल्स में जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे, यानी जो आपके बालों के अंदर शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, DHT बेसिकली जो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में प्रेजेंट होते हैं और मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर ये जो है DHT हार्मोन्स आपके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पैदा हो रहे हैं, तो मेल्स के अंदर जो है वो बालना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको जो है DHT हार्मोन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं एट होम बाय यूजिंग सम DHT ब्लॉकर फूड्स लाइक ग्रीन टी, अनियन, पम्पकिन सीड्स, और लाइकोपिन कंटेनिंग फूड लाइक टमाटो, वाटरमेलन, मैंगोज़। और इसके अलावा कुछ बायोटीन कंटेनिंग फूड जो रिचेज़ हैं बायोटीन के लिए, बेरीज़ हैं, लेग्यूम हैं, ऑयली फिशेज़ वगैरह। इस तरह से जो है DHT हार्मोन अंडर कंट्रोल रह सके। इसी तरह से फीमेल्स पे भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है बाल गिरते हैं। अब हम सेकंड बात करेंगे फ़िज़िकल काजेज़ की। कौन से ऐसे फ़िज़िकल काजेज़ हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे वायरल इलनेस की, यानी कि कोई एक्यूट और माइल्ड किस्म की जो आपको बीमारी है या क्रॉनिक डिजीज़ है, उसके बाद भी बाल गिरते हैं। जैसे पोस्ट कोविड हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, और इसी तरह से कुछ और वायरल इलनेसेस और रेडियोथेरेपीज़ जो रेडिएशन से एसोसिएटेड हैं डिजीज़, उनके लिए भी बाल गिरते हैं। फीमेल्स के तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस, PCOS, जिसके अंदर आपके एग ठीक से नहीं बनते हैं, आपका वेट गेन होता है, और आपके चेहरे पे और आपकी बॉडी के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, और आपके जो हेयर लॉस शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो है अगेन रीज़न प्रेगनेंसी है, जिसके अंदर फीटस के डेवलपमेंट की वजह से बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। थायराइड डिजीज़ हैं, और जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन करेगी, वेट लॉस होगा, और आपके जो है बाल गिरेंगे, डिप्रेशन आएगा। अच्छा, कुछ एक्सटर्नल काजेज़ ऑफ हेयर लॉसेस के, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, आपका इन्वायरमेंट डस्टी है, आपके बालों में कैराटीन्स की लेयर पे डस्ट जमा होना शुरू हो गई हैं, आपकी जो है जो घर के अंदर मौजूद वाटर है वो हार्ड वाटर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स हैं, जिसकी वजह से जो बालों का टेक्सचर है वो ख़राब हो रहा है, बाल फ्रिजी हो रहे हैं और बाल उतर रहे हैं। ठीक है, अगली जो बात है वो है पुअर डाइटरी हैबिट्स, यानी कि आप अपनी डाइट को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। ठीक है, और अगली हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स एट होम, घर पे रहते हुए कुछ ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फेनुग्रीक वाटर और फेनुग्रीक सीड से रिलेटेड। ये बहुत अच्छे हैं और ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी जड़ें मजबूत होंगी, तो आपके जो है बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बाल जल्दी से आएंगे। अगली जो चीज़ है वो है अनियन जूस। अनियन जूस बहुत अच्छा है, यह आपके बालों में जो है कोलेजन की प्रोडक्शन करेगा, आपके हेयर फॉलिकल की ग्रोथ करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है आपकी हेयर फॉल से बचने के लिए और आपके न्यू बालों की ग्रोथ के लिए। अगली चीज़ है छाछ, या जिसे बटर मिल्क कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा है हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए, हमारे स्कैल्प को क्लीन करेगा, डैंड्रफ वगैरह से प्रिवेंट करेगा।
इंपॉर्टेंट चीज़ एलोवेरा जूस। एलोवेरा बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। आप एलोवेरा के साथ डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ को बना सकते हैं। आप एलोवेरा में हनी को, ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा भी आपकी हेयर फॉल से बचाएगा। करी लीव्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास। जो करी लीव्स हैं इनके अंदर बीटा कैरोटीन्स हैं। ये प्रिवेंट करेंगे हेयर लॉस को, हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करेगा, न्यू हेयर को ग्रो करेगा, और जो डोरमेंट हेयर साइकिल है, जो आपके हेयर डोरमेंट हैं, उनको भी रीजनरेट करेगा। अगली बात हम कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट। आपने बैलेंस डाइट का यूज़ करना है जिसमें आपके पास बीटा कैरोटीन्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, हर चीज़ अवेलेबल हो, ताकि आपको बाहर से कोई ऑरल सप्लीमेंट्स ना लेने पड़ें। लाइक कोई मल्टीविटामिन ना लेना पड़े, बायोटिन कंटेनिंग, जिंक कंटेनिंग। तो आपकी डाइट में ही सारे न्यूट्रिएंट्स हों। यकीन करें, अगर आप प्रॉपर्ली डाइट लेंगे तो आपको किसी किस्म की भी सप्लीमेंट की या मल्टीविटामिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इन सारी चीज़ों के करने के बावजूद भी अगर फिर भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप हेयर लॉस कर रहे हैं, तो इट्स टाइम टू रश टू द डॉक्टर, क्योंकि अब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। किन केसेस के अंदर अगर आपके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो गंजपन होना शुरू हो गया, स्कारिंग हो रही है, आपको एलोपेशिया होना शुरू हो गया, एलोपेशिया टोटैलिस, यूनिवर्सैलिस, बहुत सारी एलोपेशिया की टाइप्स हैं, तो इन केसेस के अंदर प्लीज़ रश टू द डॉक्टर। ये टाइम है कि अब आपको होम रेमेडीज़ से या घर की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको प्रॉपर एक डर्माटोलॉजिस्ट की हदायत की ज़रूरत है। डर्माटोलॉजिस्ट स्टार्टिंग में आपको मिनॉक्सिडिल कंटेनिंग स्प्रेज शैम्पू रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा फिर वो अगर आपकी बाल्डनेस कंट्रोल नहीं हो रही है तो वो आपको PRP एक कंटेनिंग जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड करेगा, जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होते हैं आपके बालों के अंदर, जो आपकी फॉलिकल्स के अंदर को इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इसके बाद जो है आपके बाल जो हैं कुछ टाइम के अंदर आना शुरू हो जाए। एट द एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप स्ट्रेस ना लें। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो बाल है वो ग्रोइंग फेज से, यानी जो एनाजन फेज है वो टेलोजन फेज में चले जाते हैं, यानी कि जो बाल आपके शेडिंग फेज में हैं वो ज़्यादा चले जाते हैं। तो आप स्ट्रेस ना लें। और जो हेयर के टिप्स से रिलेटेड और हेयर ग्रोथ से रिलेटेड मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उसका जो है लिंक वो भी आई बटन में दे दूँगी। आज के लिए इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।